हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए इस कहानी को आप लोग शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी का नाम है दानचंद का दान। जी हाँ दोस्तों, एक सज्जन थे जिनका नाम था दानचंद। उन्होंने अपनी लाइफ में एक पैसे का कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसलिए लोगों ने व्यंग में उनका नाम रख दिया था दानचंद। ईश्वर ने उन्हें धन संपदा तो बहुत दी थी, लेकिन वे बहुत ही लोभी और निपट कंजूस थे। दान पुण्य करना उनका स्वभाव नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि अब उम्र होने चली है, पता नहीं कब इस दुनिया से विदा हो जाए, आप कुछ दान पुण्य कर दिया करो। उसने कहा कि दान पुण्य करना मेरा स्वभाव ही नहीं, बताओ मैं क्या करूं। तो पत्नी ने कहा अरे कम से कम गंगा जी ही नहा आइए। उसने कहा ठीक है, जीवन में पहली बार गंगा जी नहा लेता हूँ। वे सुबह सुबह गंगा स्नान करने चल दिए। गंगा जी उनके घर से 12 किलोमीटर दूर पैदल चल दिए। सोचे गाड़ी कौन करे, पैसा लगेगा। इतने कंजूस थे। पैदल पहुँचे गंगा जी। तो गंगा जी जब पहुँचे तो वे बाथिंग घाट पर नहीं गए, जहाँ लोग स्नान करते हैं वहाँ नहीं गए। सोचे वहाँ जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, और पंडा मिलेंगे तो बोलेंगे दान पुण्य करो, और दान पुण्य करना उनका स्वभाव तो था नहीं, इसलिए वे मुर्दा घाट पहुँच गए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुर्दा घाट जब किसी के परिवार में कोई सीट खाली होती है तभी मुर्दा घाट भरता है, नहीं तो खाली का खाली ही रहता है। तो मुर्दा घाट वो पहुंच गए, कपड़े उतारे, दूर दूर तक देखे कोई दिख नहीं रहा था। तो पानी में गंगा में उतर गए। तभी भगवान को एक हंसी सूझी कि ऐसा कंजूस व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा आज इस दानचंद को छकाते हैं और इससे दान लेते हैं। तभी भगवान पंडा के भेष में मुर्दा घाट पर प्रकट हुए, और दानचंद जैसे डुबकी लगाकर ऊपर आया वैसे आवाज़ आई जजमान की जय हो। तो दानचंद ने कहा तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं पंडा हूँ जी, संतोषी ब्राह्मण हूँ, इसी घाट पर पड़ा रहता हूँ। तो उसने कहा तो तूने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। उसने कहा नहीं जी, संतोषी ब्राह्मण हूँ, वैसे तो पंडा बहुत हैं, लेकिन मैं यहीं पर पड़ा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसा कोई सज्जन आ जाता है तो एक एक साल का खाने पीने की चीज़ें दे जाता है। तो दानचंद ने कहा एक एक साल की खाने पीने की चीज़ें। उसने कहा हाँ जी। तो दानचंद ने कहा मैं तो तुम्हें एक दिन का भी नहीं दूँ, अरे एक टाइम का भी नहीं दूँ। उसने कहा नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गंगा स्नान करने आए हैं और दान किए बिना आप कैसे जा सकते हैं, आपको तो दान देना ही पड़ेगा। तो दानचंद ने सोचा तो कहा ठीक है उधार देते हैं। तो पंडा ने कहा कि उधार कितना। उसने कहा एक ढेला। एक ढेला मतलब एक पैसा। तो कहा ठीक है उधार ही सही। संकल्प करवा लिया। अब दानचंद 12 किलोमीटर फिर दूर अपने घर चल दिया। शाम हो गई पहुँचते पहुँचते। 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना, थक कर चूर चूर हो चुका था। उसने सोचा कि अब चलकर घर में आराम करें। जैसे ही घर में जा रहा था तभी बाहर आवाज़ आई जजमान की जय हो। तो पत्नी को भेजा कि जाकर देखो कौन है। पत्नी आई बाहर, अंदर गई। जी आप किसी से वादा करके आए थे दान पुण्य करने के लिए? वही हैं, आ गए हैं। आ गया? हाँ आ गए हैं। तो दानचंद ने कहा जाकर कह दो कि बीमार हैं, 2-4 दिन के बाद आना। पत्नी गई, बोली अजी बीमार हैं, 2-4 दिन के बाद आइएगा। तो पंडा ने कहा कि वो हमारे जजमान हैं, दान मिले या न मिले वो बीमार हैं, ऐसे में छोड़ कर जाना मेरा धर्म नहीं कहता, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं पर रहूँगा। ठीक है आप खाने पीने की सामग्री दे दीजिए, मैं खुद बना लूँगा। पत्नी अंदर गई, पूरी बात बताई। तो दानचंद ने कहा जाकर कह दो मर गए। पत्नी कहा अरे ऐसे कैसे कह दे कि मर गए। अजय पगली जाकर कह दो मर गए, मैं सांस रोके पड़ा रहूँगा, तुम टेंशन मत लो, जाकर कह दो। पत्नी गई, बोली अजी वो तो चले गए। तो पंडा ने कहा अजी चले गए? कब?
अरे अभी अभी गए। अरे वो तो हमारे जजमान थे, अब जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता मेरा जाना उचित नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं कहता है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा तब तक। लेकिन तुम औरत जात हो, कहाँ जाकर कहोगी? गांव में खुद ही मैं जाकर कह दे रहा हूँ। तुरंत गांव की तरफ दौड़ गए। उसकी पत्नी कह रहे थे, अजी सुनिए सुनिए सुनिए, लेकिन कहाँ सुनने वाले थे। भगवान गांव में पहुँचे, सब जगह कह दिए कि अरे भैया दानचंद तो चले गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब दानचंद का देखो, इतना लोभी, इतना कंजूस व्यक्ति सांस रोके घर में पड़ा था। गांव वालों ने मुर्दा समझ के उसको घर में से निकाला। पत्नी रो रही थी, और इस बार सचमुच की रो रही थी, और कह रही थी, अजी ये मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। तो गांव वालों ने कहा, जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है। अब उसको बांधने लगे। अब देखिए वो भी इतना निपट कंजूस, बंध गया। भगवान ने सोचा कि दुनिया हमसे हारती है, हम तो इस दानचंद से हार गए। अब लोग ले गए शमशान घाट पर, चिता पर भी लिटा दिया। वो लेट गया, आग लगने ही वाली थी। अब भगवान ने सोचा कि ये तो मर ही जाएगा, लेकिन कुछ दान पुण्य नहीं करेगा। तो वो भगवान ने कहा, मैं दानचंद से कुछ कहना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा, ठीक है कहिए। अब दानचंद के पास गए और बोले हैं कि आया हूँ बैकुंठ से, तुझ संग नाता जोड़। अरे मैं बैकुंठ से आया हूँ, भगवान हूँ, तेरे संग नाता जोड़ने आया हूँ। तो उसने सोचा कि भगवान अब आ गए, तो आंखें खोला तो देखा वही पंडा, फिर आंखें बंद कर लिया। तो भगवान ने कहा कि अरे मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे कुछ देने आया हूँ, वरदान मांग लो, क्या तुम मांगना चाहते हो? तो उसने कहा, बस ढेला छोड़ो और जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, कुछ लोग इतने वज्र कंजूस होते हैं, निपट कंजूस होते हैं कि एक भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी धन्यवाद।